अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग द टेली क्लासेस। लास्ट टाइम हमने इस लेसन में पढ़ा था अबाउट पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन चेंज। होप कि आपको वो सारा याद होगा और हमने कहाँ लास्ट क्लास में छोड़ा था, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने बोला था पॉपुलेशन चेंज और डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। आप सभी को याद होगा, वो हमने 3 फैक्टर्स गिनाए थे। साथ साथ हमने बोला कि जैसे बर्थ रेट ज़्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी, तो पॉपुलेशन चेंज में क्या आएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। ऐसे हमने बोला डेथ रेट ज़्यादा, बर्थ रेट कम, या अगर बराबर होगी तो पॉपुलेशन में क्या आएगा, बढ़ेगी पॉपुलेशन के घटेगी। तो आज का जो उसी के कनेक्टेड हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन में क्या क्या होता है, यानी पॉपुलेशन जब हम वर्ड बोल रहे हैं उसमें किस तरह के लोग हो सकते हैं। तो टुडे आवर टॉपिक शैल बी पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो ये आपके जो लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा था पॉपुलेशन चेंज, तो उसी के कनेक्टेड है ये नेक्स्ट टॉपिक, उसी का है पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमें वो सारे लोग आते हैं, चाहे वो वेरी करते हो, एज के हिसाब से वो वेरी करते हैं, सेक्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं, उनके स्किल्स के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, या हेल्थ कंडीशन के हिसाब से वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमने बोला अगर हम एज के हिसाब से देखेंगे तो हम बोलेंगे छोटा बच्चा हो सकता है 1 साल का, 10 साल का कोई ये हो सकता है, या 20 ईयर का अडल्ट हो सकता है, या 50 ईयर का मेल या फीमेल हो सकता है। ऐसे ही सेक्स में हम बोल सकते हैं, सेक्स में हम मेल या फीमेल बोलते हैं। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन से मकसद क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन टर्म किसको बोलते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि जो एक आबादी है एक इलाके की, किसी पर्टिकुलर एरिया की, चाहे विलेज की, टाउन की, सिटी की, या किसी कंट्री की, या ओवरऑल किसी कॉन्टिनेंट की, जैसे एशिया की, यूरोप की हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि वहाँ पे किस तरह की आबादी है, उसमें क्या 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 है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने लोग वहाँ पाए जाते हैं, बच्चे ज़्यादा हैं कि अडल्ट ज़्यादा है, कि एल्डरली पीपल 60+ पीपल ज़्यादा है। तो वो हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से ही पता चलता है जब हम वहाँ की पॉपुलेशन कंपोजिशन देखते हैं। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखने या स्टडी करने का एक बेस्ट मेथड है, जो हमने लास्ट क्लास में भी उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी। दैट वाज व्हाट वाज दैट, एक मैंने डायग्राम बनाई थी, वेरी गुड, दैट वाज पॉपुलेशन पिरामिड। तो हम आज पढ़ेंगे पॉपुलेशन पिरामिड, कि पॉपुलेशन कंपोजिशन हम उसी से मेजर करते हैं या स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। इसका हमने एक और नाम भी दिया था, किसी को पता है? वेरी गुड, इसमें हमने एज और सेक्स दिखाया था, तो इसको एक और नाम हम देते हैं एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। इसमें यही 2 चीज़ें हम दिखाते हैं, किसी की पॉपुलेशन या किसी एरिया का एज और सेक्स कंपोजिशन हम दिखाते हैं, स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, सिंपली एक ग्राफ है या एक पिक्चर है, एक ग्राफ है जिसमें हम उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर कंट्री, या अगर सिटी का हमने पॉपुलेशन पिरामिड बना होगा तो उस सिटी में किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं। और फिर भी जब हम उसको और डिवाइड करते हैं तो हमने 2 हिस्से दिखाए थे। मैं यहाँ पे ड्रॉ आपको करूँगा फिर से एक बार, मैं भी सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ। तो हमने बोला था एक साइड से, लेफ्ट साइड से मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, यानी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, यानी मान लो अगर हम एग्जांपल लें 0 to 4 में मेल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं मेल्स, और लड़कियाँ कितनी हैं, फीमेल्स कितनी है। ठीक ऐसे ही मान लो 60 से 64 तक कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। तो ये हम जब इसको स्टडी करते हैं तो एक ग्राफ इसका बनाते हैं, उसी ग्राफ को, उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम सिंपली नाम देते हैं पॉपुलेशन पिरामिड और एज सेक्स पिरामिड। पिरामिड आपने सुना होगा, फेमस है वर्ल्ड में एक पिरामिड, एक स्ट्रक्चर, कहाँ का है, इजिप्ट में, वेरी गुड। तो उसी टर्म का इस्तेमाल करके फिर हमने एक, क्योंकि शेप जो बनती है वैसी ही बनती है, रफली उसी शेप का ये भी बनता है। तो अब हम यहाँ दिखाएंगे, एक पिरामिड में आपको बना के दूंगा। तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक, और इसके 2 हिस्से होते हैं। इस साइड से क्या है, वेरी गुड, मेल्स, दूसरे साइड से फीमेल्स। ठीक, ये वाला साइड हमें मेल्स दिखाएगा और ये वाला साइड हमें फीमेल्स दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम परसेंटेज दिखाते हैं। मान लो मैं 2%, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने ग्राफ्स किया होगा, तो ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। 4%, 6%, 8% से 10% तक हम दिखाएंगे, क्योंकि रफली जो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन होती है वो 10 से एक्सीड नहीं करती, 10% से ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर किसी पॉपुलेशन में 12 या 14 होगा तो वहाँ पे हम ग्राफ को और एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ से हमने मेल्स फीमेल्स दिखाया, और जो लाइन है अपनी नंबर लाइन भी पड़ी होगी, मान लो ये नंबर लाइन ही है, तो इसमें
ये सेंटर में 0, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, ऐसे ही 2%, 4%, 6%, 8%, 10%। नंबर लाइन और इसमें क्या फ़र्क है? नंबर लाइन में राइट साइड से हमें होते थे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड नेगेटिव। इसमें वो नहीं है, इसमें दोनों साइड से पॉजिटिव ही है। ये क्या दिखा रहा है? एक साइड से राइट साइड से हमें फीमेल्स दिखा रहा है और लेफ्ट साइड से मेल्स दिखा रहा है। इतना ही नंबर लाइन में इसमें फ़र्क है। तो हमें हो गया ये। उसके बाद जब भी हम मान लो पर्टिकुलर एज ग्रुप है, मैं यहाँ पे एक रफ आपको कोई भी टेंटेटिव डेटा देता हूँ। कोई भी एरिया है ये, या कोई सिटी है, या कोई कंट्री है, ये हमारी एज ग्रुप्स हैं। एज ग्रुप्स मान लो 0 से 4, उसके बाद है 4 से 5 से 8, 9 से 12, ऐसे ही हमारे पास ये है। तो 4, फिर 5 to 8, देन 9 to 12, ऐसे ही फिर हम 13 to 16। तो इस एज ग्रुप में क्या पॉपुलेशन है हमारी? मान लो 0 to 4 में हमें 2% है मेल्स और 2% है फीमेल्स भी। 5 to 8 में हमें 2.4 है मेल्स, 3.2 है फीमेल्स। ऐसे इस ग्रुप में मान लो हमें है 2.8, 3.6, 4.5, 4.1 मान लो ऐसा है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो मेल्स हमें दिखाना है 0 to 4 में 2% है, तो यहाँ ऐसे हम बनाएंगे। ऐसे फीमेल्स भी 2, ये ऐसे है, ठीक। तो मैं रफ ये दिखा रहा हूँ। ऐसे ही इसमें कितने परसेंट है? मान लो 0.4 है, ऐसे। तो ऐसे जब हम एक डायग्राम जैसी बनाएंगे तो एक हमारा ग्राफ जैसा बनेगा। तो इस ग्राफ को या इस पिक्चर को हम नाम देते हैं एज सेक्स पिरामिड, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमने दिखाई। एक तो एज दिखाई, यहाँ से एज हमें है, और यहाँ से सेक्स हम दिखा रहे हैं, मेल फीमेल दिखा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड। तो जो डिफरेंट कंट्रीज है, क्योंकि हर एक कंट्री डेवलप्ड नहीं है, या सारी कंट्रीज अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड नहीं है। कुछ कंट्रीज हमारे पॉकेट्स वर्ल्ड में है जो फॉर हाईली डेवलप्ड है, और कुछ है जो वो बहुत अंडर डेवलप्ड है। तो उनमें जो एज सेक्स पिरामिड है वो एक जैसा नहीं बनेगा। इसी वजह से हम स्टडी करते हैं। अगर एक जैसा सभी कंट्रीज का या सभी इलाकों का होता, सभी प्लेसेस का होता, तो एक ही बनता, वो सभी कंट्रीज के लिए फिट होता। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि कंट्रीज वेरी करती हैं इन द डेवलपमेंटल लेवल्स, इन द हेल्थ कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस में वेरी करती हैं। तो जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर वहाँ का है या एज सेक्स स्ट्रक्चर जो है वो भी वेरी करता है। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग ग्राफ बनता है। या अगर आप अलग अलग स्टेट्स का बनाएंगे किसी भी कंट्री में, तो वहाँ जो स्टेट्स है वो भी अलग अलग रिफ्लेक्ट करेंगी, दे विल बिहेव डिफरेंटली। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होगा, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में जब हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में एज सेक्स पिरामिड बनाएंगे तो वो अलग अलग बनेगा। अगर हम एग्जांपल लेंगे जैसे 2 कंट्रीज, बांग्लादेश एंड से जापान, पॉपुलेशन के हिसाब से दोनों सेम है, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से बांग्लादेश लेस डेवलप्ड है इन कंपेरिजन टू जापान। जापान हाईली डेवलप्ड है इन कंपेरिजन टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के हिसाब से अगर उसको कंपेयर करेंगे उसके साथ, उसके मुकाबले में जापान ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जो जापान का स्ट्रक्चर होगा, एज स्ट्रक्चर होगा, एज सेक्स स्ट्रक्चर, वो बांग्लादेश और जापान का वो वेरी करेगा, एक जैसा नहीं बनेगा। या समझ, अगर लेस डेवलप्ड कंट्री है तो अगर पॉपुलेशन सेम हो, सेम नंबर ऑफ पीपल रहते हो दोनों कंट्रीज में, जैसे मैंने जापान और बांग्लादेश की एग्जांपल दी, रफली जो दोनों कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन साइज है, नंबर है, वो सेम है, मगर जो कंपोजिशन है या वहाँ पे ड्यू टू डेवलपमेंट जापान डेवलप्ड है बांग्लादेश के कंपैरिजन में, तो दोनों का जो एज सेक्स स्ट्रक्चर है वो एक जैसा नहीं है। या अगर जापान और इंडिया को कंपेयर करेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं बनेगा। या समझ, क्योंकि डेवलपमेंटल लेवल या हेल्थ कंडीशन, हेल्थ स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है लिविंग का, वो भी वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, चाहे पॉपुलेशन उनकी सेम ही क्यों ना हो। या समझ। तो मैंने एग्जांपल दी जापान और बांग्लादेश की। तो अगर हम इंडिया का देखेंगे, इंडिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है रफली वो कैसा बनेगा, यहाँ से हमारे मेल्स, यहाँ से फीमेल्स, 2%, 4%, 6%, 8%, 2, 4, 6, 8। तो जो इंडिया का
पॉपुलेशन पिरामिड है उसकी जो बेस है नीचे वो ब्रॉड है, और जब जब ऊपर ऊपर चलते हैं, एज ग्रुप्स बढ़ते हैं, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है ऊपर से टैपरिंग हो जाता है, ऐसे ऊपर नोकेला बनता है, कोनेदार बनता है, वो मैं दिखाऊंगा। जो उसकी नीचे वाली बेस है वो रफली ऐसे बनती है, ऐसे नीचे ब्रॉड है और ऊपर ऊपर काम होता जा रहा है। यह समझिए मैंने रफली डिपिक्शन दी या रिप्रेजेंट दी इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड की, या इंडिया के एज सेक्स स्ट्रक्चर को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट दी, तो रफली वो ऐसा है, नीचे चौड़ा है, ऊपर काम कम हो रहा है। अगर हम कंपेयर करेंगे आप इसको कीनिया के साथ, या और भी किसी अंडर डेवलप्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो बहुत लेस डेवलप्ड कंट्री है उसके साथ, जैसे हम कीनिया लेंगे, कीनिया एक कंट्री है, कोई बता सकते हैं किस कॉन्टिनेंट में है? वेरी गुड, अफ्रीका में है। जैसे इंडिया ये एशिया में है, तो एक कंट्री हम लेंगे इसके कंपैरिजन में कीनिया, तो वो अफ्रीका में है। अफ्रीका एक बर आज़म है, एक कॉन्टिनेंट है, वहां पे एक कंट्री है कीनिया। अगर हम कीनिया के एज सेक्स स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करेंगे, उसको बनाएंगे, तो वो कैसा बनेगा? क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन किया, लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस पे या डेवलप्ड लेवल क्या है वो भी डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर कंट्री का एज सेक्स स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हम कीनिया का बना रहे हैं, तो मैंने बोला कि जो कीनिया है एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ का जो पिरामिड है, एज सेक्स स्ट्रक्चर है या पॉपुलेशन पिरामिड है, वो कैसा बिहेव करता है? वो नीचे बहुत ब्रॉड है, यानी वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका कनेक्शन मैंने बोला पिछले क्लास के साथ है, वहाँ हमने बोला था बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो वो जो नेचुरल दो डिटरमिनेंट्स थे वो इसको डिपिक्ट करते हैं। जो कीनिया है वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, पर थाउजेंड पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा लाइव बर्थ्स हो रही हैं, नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं पर थाउजेंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक, यानी उनकी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। मान लो ऐसे है, फिर क्योंकि अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे जो इकोनॉमिकल स्टेटस है या लेवल ऑफ लिविंग है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उतना बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में या डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में उतना नहीं है, उतना डेवलप्ड नहीं है वो। तो उस वजह से क्या हो गया, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी होना या लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ या कम होना, वो असर डालता है कि वहाँ पे डेथ्स हो रही है। बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है मगर डेथ्स भी ज़्यादा है। तो यानी नीचे वाली जो पॉपुलेशन है से 10 या 15 तक के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, मगर जो ही उनकी एज बढ़ती है वो 20, 25, 30 और 40 की तरफ जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग उनकी डेथ होती है, यानी डेथ रेट पर थाउजेंड पॉपुलेशन बहुत लोग मरते हैं। तो जो ये ग्राफ है ये ऐसे कुछ करता है, ये ऊपर पर बहुत तंग होता जाता है, तो ऐसा बनता है। अब देखेंगे ऐसे टैपरिंग जैसा बन रहा है, अगर इसको हम देखेंगे ये ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, नीचे तो ब्रॉड है मगर ऊपर तेजी से काम ये श्रिंक हो रहा है, सुकड़ रहा है। अब देखेंगे ऐसे बन रहा है। तो ये कीनिया की एग्जांपल थी। ऐसी बहुत सारी जो लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ का जो पॉपुलेशन पिरामिड है या एज सेक्स स्ट्रक्चर वो ऐसा ही बिहेव करता है, रफली वो ऐसा ही है, ठीक। तो हमने कंपेयर किया, हमने जापान, वो भी एक छोटी कंट्री है मगर पॉपुलेशन कम है, मगर उसका मतलब नहीं है पॉपुलेशन कम होना कि वहाँ का एज स्ट्रक्चर किसी कम जो दूसरी कंट्री होगी जिसका पॉपुलेशन साइज उतना ही होगा मगर डेवलपमेंट लेवल डिफरेंट हो। जैसे मैंने बांग्लादेश एंड जापान को कंपेयर किया, पॉपुलेशन साइज जो है सेम है रफली उनका, मगर पॉपुलेशन पिरामिड या एज सेक्स स्ट्रक्चर दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट बनता है ड्यू टू लेवल ऑफ डेवलपमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है। तो ये मैंने कीनिया का दिखाया। अगर हम और किसी कंट्री का लेंगे डेवलप्ड कंट्रीज का, तो वहाँ पे जो है वहाँ नीचे भी काम है, बेस जो है वो नैरो है और ऊपर भी जब चलता है वो नैरो ही है, यानी वो रफली स्ट्रेट चल रहा है। जैसे कीनिया में हमने बोला नीचे ब्रॉड है बहुत क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है, जब ऊपर जाता है तो ये टैपरिंग बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो अगर हम इसको डेवलप्ड कंट्री का बनाएंगे, किसी भी डेवलप्ड कंट्री का एज सेक्स स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये कोई डेवलप्ड कंट्री है तो यहाँ का
जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ऐसा कुछ बनेगा, उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगी, रफली वो पैरेलल ही चलेगा। आप देखें रफली इसमें कुछ उतनी डिफरेंस नहीं आ रही है, स्ट्रेट ऊपर पिलर की तरह ऊपर चढ़ रहा है। ये किसी डेवलप्ड कंट्री का एज सेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। अब बच्चों आपको समझ आया, मैंने बोला था कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स हम दिखाते हैं, वन इज एज, सेकंड इज सेक्स। तो फिर मैंने कंपेयर किया लेस डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया की मैंने बात की, एंड डेवलप्ड कंट्री किसी की एग्जांपल दी, तो उनका एज सेक्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो ये पॉपुलेशन जो साइज है उस पर डिटरमाइन नहीं करेगा कि किसी का पॉपुलेशन साइज है तो उसका स्ट्रक्चर नीचे ब्रॉड बनेगा, या किसी का जो पॉपुलेशन साइज है वो कम है तो उसका नैरो बनेगा। ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट में डिपेंड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी जापान और बांग्लादेश को कंपेयर किया, पॉपुलेशन साइज में तो वो सेम थे, मगर जब हमने एज स्ट्रक्चर उनका देखा, एज सेक्स स्ट्रक्चर बनाया हमने, पॉपुलेशन पिरामिड बनाया, तो वो टोटली डिफरेंट बन गया। तो बच्चों आया समझ आपको। तो एक और चीज़ जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर या पॉपुलेशन पिरामिड बना के या स्टडी करने से हमें मिलता है, हम देखेंगे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है या इवन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनका जो एज सेक्स स्ट्रक्चर होगा, जहां हमने यहाँ पे एज ग्रुप्स डाले, जैसे 0 to 4 एज ग्रुप डाला, 5 to 8 डाला, 9 to 12 डाला, ऐसे 13 to 16 डाला। ऐसे हम जब ऊपर जाएंगे, मान लो हमने यहाँ से 57 to 59 या 56 to 59 एक एज ग्रुप डाला, फिर 60 प्लस डाला, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, वहाँ पे हम देंगे 60 प्लस भी, यानी 70 में भी हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ दिखेगा। मगर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है या अंडर वर्ल्ड कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे हम देखेंगे वो 60 तक ही रहेगा, 60 के बाद बहुत कम उसमें ग्राफ दिखेगा। वो यही है, वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है, ये भी एक वजह है। एज स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद भी हम बोल सकते हैं ये क्या ये डेवलप्ड कंट्री का एज सेक्स पिरामिड होगा, कि ये किसी डेवलपिंग कंट्री का हो सकता है या किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री का हो सकता है। ये हम इसी को देख के बता सकते हैं। और एक चीज़ जो हम पॉपुलेशन पिरामिड से स्टडी कर सकते हैं, बिना जाने कि ये किस कंट्री का पिरामिड है, ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम पॉपुलेशन पिरामिड में एक और चीज़ देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जब हम किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड या बनाएंगे या अगर हमारे पास वो बना के होगा, तो हम जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं। तो वो क्या है, जब जो ही हम यहाँ से, जैसे हमने बनाया 0 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16, 17 to 20, ऐसे ही जब हम ऊपर पर गए तो हमें यहाँ से आएगा 57 to 60, ऐसे फिर आएगा 61 to 64। तो जो ये पॉपुलेशन है फ्रॉम 0 to यहाँ तक 15, तो फ्रॉम 0 to 15 जो पॉपुलेशन हमारी आती है, यहां तक, और यहां से अबो 60, ये वाली जो पॉपुलेशन ये डिपेंडेंट होती है। और जो ये वाले बीच में आ गया फ्रॉम 15 to 59, जो ये वाली पॉपुलेशन है इसको हम बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। ये भी हम किसको देखते हैं, एक स्ट्रक्चर या पॉपुलेशन पिरामिड को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें वहां पे सीधे दिखेगा कि इस वाले वर्किंग पॉपुलेशन वाले जोन में जो ग्राफ है वो कितना बड़ा है, वहां पे कितना यहां से बड़ा है। अगर इसमें ग्राफ बड़ा होगा दैट मीन्स कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, किसी भी कंट्री या किसी एरिया की। अगर ये वाला नीचे वाला ब्रॉड होगा या ऊपर वाला ब्रॉड होगा, बीच में नैरो होगा यानी कम होगा, तो उसका मतलब होगा कि वहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है क्योंकि वो वर्क नहीं करेंगे। ऐसे जो एल्डरली है, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हैं, वो भी काम नहीं करेंगे, वो भी डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसी कंट्री की जहाँ पे ये नैरो होगा 15 to 59 वाली जो गैप है ये नैरो होगी, दैट मीन्स वहाँ पे
जो काम करने वाले लोग हैं कम है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये भी हम एज सेक्स स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं। तो इसमें जो गैप है वो 15 to 59, दिस इज कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन। जब हम एज सेक्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा, पर्टिकुलर कंट्री को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे इस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है। अगर ये ब्रॉड होगा, ज़्यादा इसमें होंगी, दैट मीन्स वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे इंडिया की। इंडिया में अगर जब हम इंडिया का ग्राफ बनाते हैं पॉपुलेशन सेक्स स्ट्रक्चर, तो इस पॉपुलेशन पिरामिड में हम देखते हैं जो नीचे वाली पॉपुलेशन वो कम है, ऊपर वाली कम है, और जो बीच वाला है ये वर्किंग पॉपुलेशन वाला जोन 15 to 59 ये ब्रॉड है, जिसको हमने डिफाइन किया था डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि इसमें जो है वर्किंग पॉपुलेशन या यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। काम करने वाले एज ग्रुप में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो छोटे बच्चे हैं 15 से कम या 60 प्लस जो सीनियर सिटीजन हैं 59 के बाद वाले वो कम है। तो उसका मतलब हुआ कि इस कंट्री में जो यूथ है वो ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक, तो ये एक टर्म है, ये पॉपुलेशन के रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये भी हम एज सेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद ही बता सकते हैं, चाहे हमें ना पता हो ये कौन सी कंट्री है। तो बच्चों अब आपको ये समझ आया होगा जो मैंने पॉपुलेशन पिरामिड को एक्सप्लेन किया। तो किसी के बच्चे के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि पॉपुलेशन पिरामिड हम पढ़ते क्यों हैं, या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको, डायग्राम बनाते वक्त भी मैंने बोला, तो मैं आपको फिर से वो रिपीट करता हूँ। तो जब हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इससे पहली चीज़ जो हमें पता चलती है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलर एज ग्रुप में है, ये हमें समझ आता है। नंबर 2 इज़ कि पर्टिकुलर जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिपिक्ट करती है इसी एज स्ट्रक्चर में, एज सेक्स स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि पॉपुलेशन साइज ही सिर्फ स्टडी करना ये नहीं है, सफिशिएंट है, उसके साथ हमें जो कंपोजिशन है वो भी ज़रूरी देखना है, पिरामिड भी ज़रूरी स्टडी करना है। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया आपको बांग्लादेश और जापान की, पॉपुलेशन साइज अगर हम देखते तो हमें लगता है कि शायद ये दोनों कंट्रीज़ एक ही ये है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन एक जैसी है, मगर जब हम देखते हैं उनका एज सेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो अलग अलग बनता है। पॉपुलेशन साइज तो सेम था मगर उनका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट था वो अलग अलग है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो जापान है वहाँ पे लो बर्थ रेट है, तो जो नीचे है वो कम है, और डेथ रेट भी कम है। उस वजह से क्या है, ऊपर भी जो ये है जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर जो टैपरिंग या नैरो नहीं हो जाता है, वो एग्जांपल। मगर बांग्लादेश में उसका अपोजिट है, मतलब पॉपुलेशन साइज नीचे जो है ग्राफ है वो ब्रॉड है, मगर ऊपर जब हो जाता है वो तंग होता जाता है, नैरो हो जाता है। यह समझ। ऐसे ही मैंने बोला सेकंड चीज़ जो इसमें हम स्टडी करते हैं कि फीमेल और मेल पॉपुलेशन हम देखते हैं इसमें कि फीमेल्स की क्या परसेंटेज है, कंपोजिशन है, और मेल्स की कितनी कंपोजिशन है। वो हम अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा चौड़ा होगा दैट मीन्स की पॉपुलेशन जो है मेल्स ज़्यादा वहाँ है, अगर राइट वाला साइड है तो फीमेल ज़्यादा है, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। थर्ड चीज़ हमने जो बोला, हमने वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में जो मैंने बोला फ्रॉम 15 to 59 ये वर्किंग पॉपुलेशन, ये भी हम इसी से जो एज सेक्स स्ट्रक्चर है इसको स्टडी करने के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन लेबर फोर्स कितना है। इसको हम लेबर फोर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये काम करते हैं। लेबर से यहाँ मतलब है जो काम करते हैं, चाहे किसी भी टाइप का वो लेबर करते हो। तो ये लेबर फोर्स भी हमें इससे पता चलता है कि पर्टिकुलर कंट्री में लेबर फोर्स कितना है, ये भी हम स्टडी कर सकते हैं। थर्ड, हम एक और चीज़ इससे स्टडी करते हैं कि इसमें डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी थी, यानी बिलो 15 कितनी है, यानी 14 से कम कितनी है, और 60 प्लस कितनी है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन है वो कितनी है, वो भी हम इसमें इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज सेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद। तो बच्चों समझ आया। तो जिस कंट्री में, जैसे मैंने इंडिया की एग्जांपल दी, जिस कंट्री में जो एज सेक्स स्ट्रक्चर दिखाता होगा 15 से 59 वाली जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा दिखा रहा होगा, यानी वहाँ पे ब्रॉड होगा वो वाला पोर्शन, दैट मीन्स कि वहाँ पे पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में क्या है, बहुत ज़्यादा है। वेरी गुड। तो लेबर फोर्स वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे हमने एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है इंडिया की, इंडिया में यही है, जो लेबर फोर्स है या 15 to 59 वाली पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हो बच्चों, आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मैं आपसे अगर एक दो क्वेश्चंस पूछूं असेसमेंट के लिए तो आप जवाब देंगे। तो पहली चीज़ है कि एज सेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, अनदर नेम क्या है एज सेक्स स्ट्रक्चर का, ठीक, वो पॉपुलेशन पिरामिड। सेकंड चीज़, इसमें क्या क्या हम दिखाते हैं, दो इसमें कंपोनेंट्स हम दिखाते हैं, वो क्या क्या है, ठीक, वो आपको करना है। थर्ड चीज़ आपको बोलना है कि जो अगर दो कंट्रीज़ हैं उनका जो पॉपुलेशन साइज सेम हो मगर उनका जो
पिरामिड है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि डिफरेंट हो। जैसे मैंने बांग्लादेश और कीनिया को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनका जो एज सेक्स स्ट्रक्चर होगा या पॉपुलेशन पिरामिड है वो अलग अलग होगा, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। बच्चों ये समझ आया। और थर्ड चीज़ है कि वाई डू वी स्टडी पॉपुलेशन पिरामिड्स, या इसको क्यों ड्रॉ करते हैं या स्टडी करते हैं, उसके 2-3 पॉइंट्स मैंने बोले कि क्यों हम उसमें क्या देखते हैं। और वर्किंग फोर्स या लेबर फोर्स या वर्किंग पॉपुलेशन किस एज ग्रुप को बोलते हैं, किस एज से किस एज तक को हम बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कौन कौन सी पॉपुलेशन आती है, कौन कौन सा एज ग्रुप आता है। तो बच्चों आपको मुझे लगता है कि, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आपको रिकैपिटुलेट करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप ये सारा आज तक जितना हमने पढ़ा उसको रिकैपिटुलेट करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।